और वहाँ पे ना एक बुक थी, उसका नाम है द फाउंटेन हेड। और वो जो बुक है ना, वो मतलब जो आइडियोलॉजी है या जो फिलोसफी है ऑफ लिबर्टेरियनिज़म के बारे में है। और मेरे हिसाब से जो ये आइडियोलॉजी है लिबर्टेरियनिज़म, उसमें ना बहुत ज़्यादा लाइक फ्लॉस है, और जो पूरी आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा लाइक डीपली 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 फ्लॉ है। और मुझे लाइक जो पूरा मतलब लिबर्टेरियनिज़म है ना, मतलब मैं उसे डीकंस्ट्रक्ट कर चुका हूँ प्रॉपरली। और मुझे लाइक जो पूरी गलतियाँ है, जो पूरी खामियाँ हैं, और जो मतलब कितना कितना डीपली तरीके से जो है लिबर्टेरियनिज़म रॉन्ग है, मुझे लाइक साफ साफ दिखता है। और कुछ चीज़ें हैं लिबर्टेरियनिज़म में जो मैं लाइक मानता हूँ उनमें, और जो आइडियाज़ है थोड़े बहुत। बट मोस्ट में लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है लिबर्टेरियनिज़म वो लाइक गलत है। और मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी डज़ नॉट एग्जिस्ट। और फ्रीडम मतलब फ्रीडम मतलब जो पूरा फ्रीडम है, तुम फ्रीडम डिफाइन कैसे करते हो, फ्रीडम होती क्या है। और बहुत सारे लोग हैं जो लिबर्टेरियनिज्म आइडियोलॉजी में मानते हैं, बट उन्हें लाइक रियली में मालूम नहीं फ्रीडम का मतलब क्या होता है। और अगर तुम लाइक अमेरिका में मतलब बोर्न हुए होगे कुछ 80s के टाइम, तो तुम्हें पता रहेगा कि लिबर्टेरियनिज्म लाइक आइडियोलॉजी जो है वो तुम मतलब कितनी ज़्यादा लाइक ख़तरनाक है। और तुम्हें जब कोई ऐसा डायरेक्टली एक्सपीरियंस होएगा ना उसका, उसकी रॉन्ग साइड का, जब लाइक तुम्हें समझ में आएगा ये सब चीज़ें। जो कॉरपोरेशंस है ना, वो मतलब ना सिर्फ अपने जो शेयर होल्डर्स है उनसे ही मतलब अकाउंटेबल रहती है। और उनका ना मतलब एक ही मकसद होता है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू। तो अगर जो है कॉरपोरेशन मतलब कॉरपोरेशंस के बाद इतनी पावर रहेगी दुनिया में, और गवर्नमेंट के पास कम रहेगी। और ये तो भूलिएगा कि गवर्नमेंट ना रहे, बट अगर गवर्नमेंट है बट उसके पास कम पावर है, और कॉरपोरेशंस है और उनके पास ज़्यादा पावर है, तो जो है ना जो कॉरपोरेशंस हो तुम्हें ना इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करेगी ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होएगा, बट तुम लाइक श्योर नहीं हो सकते हो। और जो है ना लाइक जो बिजनेसमैन है ना, उसका यही मकसद है, वो प्रॉफिट बनाए, बस वो लोगों के बारे में परवाह नहीं करता है। और मतलब जो है ना बिजनेस एंड अ कॉरपोरेशन, उन लोग को सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में मतलब परवाह है। वो बस जो अपनी कॉरपोरेशन है उसे सर्वाइव करवाना चाहते हैं। उन्हें लाइक रियली फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी से, या वो लाइक वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं मतलब दुनिया में, दुनिया को कुछ। तो ये एक और एक गलत चीज़ है जो है लिबर्टेनिज्म में। और ये भी है कि मतलब इनको लगता है मतलब कि जो है ना हम एज आ इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर तुम देखोगे ना पूरी जो इंसानियत है जो पूरी दुनिया में है ना, उसमें हम मतलब एज आ कलेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं एंड नॉट एज एन इंडिविजुअल। तो जो है मतलब एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअल फ्रीडम अबाउ कलेक्टिव, इट्स लाइक डीपली 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 वेरी डीपली फ्लॉ। और जो भी ये लिबर्टेरियनिज़म आइडियोलॉजी के लाइक मानने वाले हैं, उन लोग मतलब ना कभी जो है लिबर्टेरियनिज़म उसको ना लाइक डीपली उसके बारे में लोगों ने कभी सोचे नहीं। और देखो जो है ना कोई 30 साल का या 40 साल का इंसान भी ना मतलब क्रिटिकली नहीं सोचता है, और डीपली नहीं सोचता, और कभी क्वेश्चन नहीं करता है। तो अगर तुम 20 साल के हो या अपने टीनेज ईयर्स में हो या 30 में हो, 30 मतलब अपने 30s में हो, तो तुम भी लाइक वैसा नहीं करोगे। और लाइक बहुत ज़्यादा इजी है तुमको ब्रेन वॉश करना, और तुम्हारा लाइक ग्रुप थिंक में लाइक चले जाना और कन्फर्मिटी का शिकार हो जाना, जो कि बहुत सारे लोग होते हैं। बट मैं इस चीज़ का अवेयर हूँ, लाइक हाईली हाईली अवेयर। तो मैं ये सब चीज़ों के लिए लाइक ये सब ट्रैप में मतलब गिरता नहीं हूँ, और कभी कभी गिर जाऊँगा बट मैं वापस उड़ जाऊँगा, ऐसा मुझे लाइक मालूम है। और तुमने ना कभी ना लिबर्टेरियनिज़म की रॉन्ग साइड एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है, इसलिए तुम्हें लगता है वो सही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ डीपली फ्लॉस है। और मतलब वो अच्छी आइडियोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू लाइक अदर्स, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लॉस है। और कोई भी आइडियोलॉजी ना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब तुम लिबर्टेरियनिज़म की आइडियोलॉजी में मानते हो, प्रॉब्लम ये है जब तुम वो आइडियोलॉजी को ना मतलब कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हो, और वो जो आइडियोलॉजी है उसे एकदम सच एकदम ट्रूथ मानते हो, लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ। ग्रुप थिंक और जो कन्फर्मिटी है, ये दो चीज़ में मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक स्टडी करूँगा इन्हें। और ग्रुप थिंक का शिकार नहीं होना है, और कन्फर्मिटी का भी नहीं। कन्फर्मिटी का मतलब यही होता है कि मतलब अगर तुम कोई ग्रुप के साथ हो, तो तुम मतलब अपनी बिलीव्स, अपने ओपिनियंस और अपने जो फैक्ट्स और जो तुम सच मानते हो, तुम जो ग्रुप है वो सच मानता है, और जो ग्रुप का ओपिनियन है तुम लाइक उसे कंफर्म कर दो।
और मैं मतलब देखो मेरे हिसाब से ना बहुत सारे लोग ना शिकार हो जाते हैं कन्फॉर्मिटी का और ग्रुप थिंक का भी। और ये ना प्रिवेलेंट है लाइक हर जगह। अभी तुम ये देख रहे हो ये जो बिल्डिंग है ओबराय की, ये ओबराय की दोनों बिल्डिंग और ये ओबराय स्कूल, इधर भी ना लोग मतलब जो है ना कन्फॉर्मिटी का शिकार हो जाते हैं आराम से, और ग्रुप थिंक का भी। और मतलब हर जगह ये मतलब होती है चीज़ें, बट तुम्हें इसका अवेयर रहना चाहिए क्योंकि अवेयरनेस इज़ द की। और सिर्फ अवेयर रह के मतलब नहीं है, तुम्हें एक्चुअल में मतलब थोड़ा और सोचना चाहिए इसके बारे में, डीपली डीपली क्वेश्चन करो। और मैं भी लाइक बहुत ज़्यादा कन्फॉर्मिटी और ग्रुप थिंक में पहले जीता था, बट अभी नहीं, क्योंकि मैं मतलब अभी थोड़ा अवेयर होगा बेसिकली। और जब मैं जो है लिबर्टेरियनिज़म को लाइक क्रिटिक कर रहा हूँ और डिकन्स्ट्रक्ट कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम्हारा जो मकसद है और जो तुम्हारा वो एम रहना चाहिए पूरी लाइफ में, और जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उसमें ये रहना चाहिए कि तुम्हें ना मतलब जो है सच या ट्रूथ विद अ कैपिटल टी वो जानना है। और जितनी चीज़ें हैं लाइक सबको डीकंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है, और जो चीज़ बची वो है ट्रूथ। अब तुम मतलब जो है डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हो कैपिटलिज्म को, लिबर्टेरियनिज्म को, और तुम्हारा जो खुद का वर्ल्ड व्यू है, जो तुम्हारा खुद का पैराडाइम है, तुम उसे डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और हर फिलोसफी डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हो तुम, और साइंस को डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हो तुम। मैं साइंस को भी डीकंस्ट्रक्ट करूँगा क्योंकि साइंस में भी बहुत ज़्यादा फ्लॉ है और साइंस भी बहुत ज़्यादा डीपली डीपली रॉन्ग है। तो मतलब जितनी चीज़ें हैं ना दुनिया में सबको डीकंस्ट्रक्ट करो, जितने वर्ल्ड व्यूज़ है, जितने पैराडाइम्स है और जितने वेज ऑफ थिंकिंग है, सबको डीकंस्ट्रक्ट करो। और जो बचता है वो सच है, और तुम्हें सिर्फ सच के बारे में परवाह करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब तुम्हें कोई अपने आप को ना कोई आइडियोलॉजी से अटैच नहीं करना है। और जिस टाइम लाइक तुम अपने आप को कोई आइडियोलॉजी से अटैच करते हो ना, तो तुम उसे लाइक एज अ डॉगमा ट्रीट करते हो, और फिर तुम्हारे में और कोई रिलीजियस फंडामेंटल इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। बट जो मतलब कंटेंट होगा मतलब दोनों चीज़ों का वो अलग हो सकता है, बट जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है कि तुम लोग दोनों डॉगमेटिस्ट हो, और सेम ट्रू होल्ड करता है साइंटिस्ट के लिए एज वेल। मैं ना अभी कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए ना ये सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ना जो मतलब मुझे स्किल्स मास्टर करनी है, मार्केटिंग एंड सेल्स, और मतलब जो है बिज़नेस बनाना है और पैसे कमाने हैं बहुत ज़्यादा, लाइक 6 फिगर या 7 फिगर, और बेसिकली एक बिलीनियर बनना है 10 सालों के अंदर। तो मैं ये सब चीज़ें शायद से नहीं कर पाऊँ अभी। मतलब सच के बारे में ज्ञान करना, फ़िलासफ़ी पढ़ना, मतलब अलग अलग आइडियाज़ से अपने आप को एक्सपोज करना, और बहुत ही रेडिकल आइडियोलॉजीज़ को पढ़ना, और हर टाइप की आइडियोलॉजी को स्टडी करना, और हिस्ट्री पढ़ना, और अलग अलग फ़िलासफ़ी पढ़ना, और मतलब बेसिकली हर चीज़ मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव देखना। ये मैं करूँगा वैसे। ये लाइक मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर ना ये कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा रेडिकली ओपन माइंडेड हूँ। और अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूँ ना, जो मतलब पूरी लाइफ टाइम में जो तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी लाइफ में, वो रहेगी रेडिकल ओपन माइंडेडनेस, ठीक है। और बहुत सारे लोग ना ये पूरी दुनिया में ना मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड है, और साइंटिस्ट लोग भी बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड है। उन्हें लगता है कि लाइक उन लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, बट जो है साइंटिस्ट लोग वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्लोज माइंडेड पीपल जो मैंने देखा हूँ ना अभी तक के, वो है साइंटिस्ट लोग, ठीक है, ये सच है। और यही कि मतलब मुझे जो मेरा फोकस है ना वो स्कैटर्ड नहीं करना है, शैटर्ड नहीं करना है, एक चीज़ पे फोकस करना है, उसके बाद देखते हैं लाइक वो चीज़ करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये एक ही जगह पे आके रुकती है, वो बिलीव्स। अगर तुम एक लिबर्टेरियनिज्म हो तो तुम्हें सिर्फ बिलीफ है कि वो चीज़ राइट है, वो आइडियोलॉजी राइट है, और तुम्हें लाइक एक्चुअल डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। और हो सकता है तुम कोई लिबर्टेरियनिज्म मतलब वाले हो जिसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें बिलीफ है, ठीक है। और तुम्हें ना जो है ना बिलीफ और जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसमें ना फ़र्क करना आना चाहिए, क्योंकि बिलीफ फॉल्स भी हो सकता है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब इज़ लाइक द किंग। सबसे सच को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और बहुत सारे लोग साइंटिस्ट लोग, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, और जो ये आइडियोलॉजी अपनाते हैं, ये मतलब कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और बहुत सारी आइडियोलॉजी, उन्हें ना लाइक सिर्फ बिलीफ है चीज़ों का, उन्हें एक्चुअल में लाइक डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी चीज़ का। और तुम अगर तुम्हारे बिलीफ ना गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, और तुम्हारे जो बिलीफ है ना उसे लाइक हमेशा 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 क्वेश्चन करो। मैं तो ये सिखाता हूँ, ठीक है, मेरे चैनल पे। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी आइडियोलॉजी को क्रिटिक कर रहा हूँ, तो मेरी खुद की कोई आइडियोलॉजी है तो तुम बहुत ज़्यादा लाइक गलत हो,
क्योंकि मैं ना मेरी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है और मैं कोई बिलीफ सिस्टम नहीं सिखा रहा हूँ, या मैं तुम्हें कोई मेरा एजेंडा नहीं है, या मैं कोई रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं बस जो है सच सच के बारे में केयर करता हूँ। तुम ना कोई सी भी आइडियोलॉजी अपनाओ, तुम्हें सिर्फ सच के बारे में परवाह करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सच के बारे में परवाह नहीं करते ना, उनकी जो लाइफ रहती है ना वो बहुत ही ज़्यादा डीपली फ्लो हो जाती है। तो तुम्हें ना हमेशा सच के बारे में जो है ना, सच सच ट्रूथ विद कैपिटल टी के बारे में परवाह करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा जो वर्ल्ड व्यू है वो अभी तक फुल्ली डेवलप हुआ है, क्योंकि मैं अभी कुछ 17 साल का ही हूँ, है ना। तो अभी मेरा जो वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का नज़रिया, मैं वो भी धीरे धीरे बना रहा हूँ। तो उसको बनाने में मुझे टाइम जाएगा। और मैं जो मेरा वर्ल्ड व्यू है, जिस तरीके से मैं अभी दुनिया को देखता हूँ, मैं उसे क्वेश्चन करता हूँ, और मैं सब चीज़ क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। और हो सकता है कोई चीज़ मैंने क्वेश्चन ना करा दूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं कि मैं सब चीज़ क्वेश्चन करूँ, ठीक है। और लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही है मेरे पास। बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सब चीज़ क्वेश्चन करूँ, और मैं सब चीज़ क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, मेरी पूरी लाइफ टाइम में। और ये भी कि 17 साल का मैं, मैं मुझे पता नहीं कौन 17 साल का ऐसा बच्चा होगा जो ये सब वर्ल्ड व्यू, पैराडाइम, आइडियोलॉजी और मेरी जितना अवेयर होगा चीज़ों को लेकर, और मेरी जितनी नॉलेज होगी, उसको इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द वर्ल्ड, एंड इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि दुनिया कैसे काम करती है। और हो सकता है कि ये मेरा ईगो बोल रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं मिलूँ किसी ऐसे पर्सन से जो मेरे जैसा ही है, और हो सकता है वो अपने 20s मेरे, और मैं मेरे टीनेज ईयर्स में, बट सही रहेगा अगर मिल जाए तो। और डिफरेंट हो भाई मैं सब लोगों से।